आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के दैनिक वचन में, और आप प्रभु में उसके उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। इससे मैं आनंदित और खुशी हूँ। बहुत लोगों का जो है हमारे पास कमेंट्स आता है, और परमेश्वर हमें इसके माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, आपके अच्छे जो कमेंट्स के माध्यम से जो हमें काफ़ी खुशी मिलता है कि आप लोग प्रभु में काफ़ी एक्टिव है। प्रभु ने आपको और ऊंचा उठा रहा है और आप प्रभु में और आगे बढ़ने की जा रहे हैं। ये हमारी प्रार्थना है प्रतिदिन आपके लिए। प्रभु की स्तुति हो इस बातों के लिए। और आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, एक और विषय को लेकर के आपके पास आ गए हैं, और वो इस विषय का नाम है कि हम प्रभु में जो है दास है। हालेलुया। हम प्रभु का दास है। द रिलेशनशिप ऑफ द बॉन्ड सर्वेंट। परमेश्वर के साथ जो है एक परमेश्वर के दास का परमेश्वर के साथ में क्या संबंध है। हालेलुया। हम देखने के लिए जाएंगे आज के विषय में। यह हमारा स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का जो है भाग है, और हम लोगों ने छठा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, और उसके जो है रिलेशनशिप को बारे में हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। अभी तक हमने 5 जो है 30 पॉइंट कल मैंने डाला था। ये हमारा चौथा पॉइंट है कि हम उसके उपस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, और उसके वचनों के अनुसार से कैसे प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे, और आज का जो टॉपिक है हमारा है द रिलेशनशिप ऑफ द बॉन्ड सर्वेंट। हालेलुया। परमेश्वर के दास का जो है एक दास का परमेश्वर के साथ में रिश्ता क्या है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को निकालेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय के पहला पत्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। हालेलुया। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का भविष्य मसीह का दास कौन है, और उसके दास होने का क्या मतलब है, और वो कैसे परमेश्वर के जो है संगति में आगे बढ़ सकते हैं। तो वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का अगुवाई को नहीं मांगेंगे, उसके वचनों को समझने के लिए, तो हमारा जो है उसकी उपस्थिति में आना व्यर्थ होगा। हालेलुया। तो बिना समय हम लोग गवाए हुए हम प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके सामर्थी और उद्धारकर्ता नाम में प्रभु, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके लहू के द्वारा धोए जाने के द्वारा प्रभु, और हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आज की सुबह के समय में हम आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप महान है। आज जो वचन हम आपकी उपस्थिति में सीखने के लिए जा रहा है, पवित्र आत्मा आप इसमें अगुवाई कीजिए। आप हमें अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप इसमें आपके वचनों को समझने में पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद कीजिए। आज जो वचन हम देखने के जा रहे हैं, उन सारे वचनों को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं। उन सारे वचनों के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति और आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक सुनने वालों के जीवन में उनके आत्मिक आंखें खोल दीजिए और उनके आत्मिक कान खोल दिए, और ताकि वो आपके वचन को सुनने पाए, समझने पाए और उसके अनुसार से चलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि रोमियो उसका पहला अध्याय उसका पहला आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का
दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर जो यीशु का दास, परमेश्वर का दास होने का क्या मतलब है। हालेलुया, यीशु का दास होने का क्या मतलब है, हम इन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु का दास कहता है, यीशु का दास बोलता है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर के जो वचन के अनुसार दास का क्या मतलब है, एक आत्मिक मतलब क्या है। हालेलुया। हम जैसा कि दास होने का मतलब हम समझते कि एक गुलाम होना और जैसा उसका मालिक जो है उसे यूज करना चाहे वैसा वो करना। हालेलुया। लेकिन बिब्लिकली हम दास को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर का दास है वो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के और प्रभु मसीह के हर एक वो बात जो प्रभु उनसे बोलता है उसके मानना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास होने का मतलब है कि उसके कार्यों के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना, उसके बातों के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। हालेलुया। पर बिब्लिकली हम दास का मतलब ये समझ सकते हैं कि जब हम प्रभु में बुलाए गए हैं तो परमेश्वर ने हमें जो है अपना पुत्र बना करके हमें ग्रहण किया है। वो अपने जो है हमारे पापों को धो करके अपना पुत्र हमें बनाया है और इससे हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके हर एक आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके लिए हम वफादार हो जाए। हम उसके आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, हम उसके कार्यों को जो है करने के लिए अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दे, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। बिब्लिकली दास या सर्वेंट हम उसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार से अपने आप को ढाल देना। हालेलुया। हम इसका रियल मतलब हम इसमें पढ़ सकते हैं जब हमारे साथ यहोशू को पुस्तक उसका पहला अध्याय को हम लोग देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर अपने जन को, यहोशू को इस प्रकार से बोलता है। आइए हम उस आयत को पढ़ लेते हैं। वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7वां आयत में 1:7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 आयत से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों को के पूर्वजों के साथ खाई थी उसका अधिकार तू उन्हें करेगा। हालेलुया। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब बातों के अनुसार चौकसी करना और उसके अनुसार चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। 8 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर को वचन का अनुसार मूसा अपने जो है इस्राएली लोगों को लीड करता है और मूसा के मृत्यु के बाद जो है परमेश्वर वही कार्य यहोशू को देता है और यहोशू को परमेश्वर कहता है कि जैसा मूसा का मैं संग रहा वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा, बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे आज्ञा को जो है उसके अनुसार से चलते रहना है। जो आज्ञा मैंने मूसा को दिया था उससे ना तो तुम बाएं मुड़ना और ना ही दाएं मुड़ना। और रियल में हम समझे तो दास का मतलब ये है कि उसका मालिक जो बातें, जो आज्ञा उसके लिए ठहराया है उस आज्ञा को पूरा करना
ही दास का कर्तव्य होता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित रोमियो को पहला अध्याय का पहला आयत में इस प्रकार से कहता है, जैसा कि मैंने पढ़ा भी, कि यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। एक दास का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को पूरा करना। हम उसके जो दास होने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध जो है स्थापित कर सकते हैं, रिश्ता हम कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं उसके कार्यों को करने के द्वारा। जब हम परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने आप को प्रभु के राज्य में समर्पित करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रभु हमें उन सारे आज्ञाओं को जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है, जैसे कि हम समय पढ़ सकते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय का 18 से 20 में जो है उसे हम परमेश्वर ने एक महान कमीशन, द ग्रेट कमीशन करके आज्ञा को दिया है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाना है। उसे हर एक बात जो है प्रभु ने जो सिखाया उसे मानना सिखाना है, और उसके हर एक उसके बपतिस्मा देना है। हर एक कार्यों को जो प्रभु ने हमें दिया है उन सारे कार्यों को करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, उन सारे कार्यों को करना है। तो एक दास का मतलब ये बनता है कि हम उसकी उपस्थिति में हम उसके उन सारे आज्ञा को जो प्रभु ने हमें दिया है उन सारे आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम दास को जो हम प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं उसकी दास बन करके, तो हम उसके कार्य को करने के लिए उसके जो है हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसकी उपस्थिति में उसके हर एक आज्ञा को माने। हालेलुया। क्योंकि जो है हम लोग जो है परमेश्वर के जो है दास होने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक आयत को पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें दास के रूप में हमें दास के होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो हम इन बातों में समझना कि दास हम किसको बोल सकते हैं। दास वो नहीं जो प्रभु जो लोगों को गुलाम करके उसको जो है बांध कर रखते हैं। दास का बिब्लिकली मतलब ये नहीं है। दास का मतलब है कि हर एक परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करना, उसके आज्ञा के अनुसार से चलना और उसकी आज्ञा में प्रत्येक दिन बने रहना, ये दास का मतलब है। हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16 आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, और अपने आप को स्वतंत्र जानो। अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आग ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हालेलुया। हमारा जो हम किस लिए बुलाए गए हैं? हम इसलिए बुलाए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन जीते हुए हर एक निर्बुद्धि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको जो है उनको मुंह को बंद करना है, उनके बातों को बंद करना है और उसके परमेश्वर के वचनों के अनुसार से अपने आप को लेकर चलते जाना है। और उसके अनुसार से जब चल करके हम उन बुराइयों को जिसे हमने छोड़ दिया उसको अवसर नहीं देना है, बल्कि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हम लोग एक जो है स्वतंत्र किए गए हैं, एक दास के रूप में, एक दास के जो गुलामी के बंधन से हमें स्वतंत्र किया गया है, ताकि हम उसके कार्यों के लिए एक जो है दास बन करके चले। हालेलुया। क्योंकि परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। परमेश्वर के दास समझने का मतलब ये है कि हम उसकी आज्ञा को जो है अनुसार से प्रतिदिन हम लोग चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें दास बनाकर हमें दास के लिए बुलाया गया है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, उसका इफिसियों का पत्र उसका 6 अध्याय उसका 5 और 6 पद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 5 और 6 पद इस प्रकार से कहता है कि हे दासों
जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनके भी आज्ञा मानो। हालेलुया। मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दास के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। यहाँ पर दो बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले जो एक दास के रूप में प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हम अपनी इस संसार के समय में भी हम अपने कार्यों को करने के लिए जो है, चाहे वो हमारा जॉब हो सकता है, चाहे हमारा वो बिजनेस हो सकता है, हर एक कार्य जो हम लोग करने के लिए जाते हैं, हम जॉब करने के लिए जाते हैं, उन सारे कार्यों को करने में हमारे जीवन में एक ईमानदारी दिखना है, क्योंकि हमने प्रभु के दास होने के लिए बुलाए गए हैं। दास होने का मतलब है उसके स्वामी की हर एक आज्ञा को मानना, जिसके लिए वो तैयार किया है, जिसके लिए वो हमें बुलाया है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने कार्यों में वफादार हो जाए, ईमानदार हो जाए और उसके वचन के अनुसार से अपने आप को एक जो है पवित्र जीवन को जीने के लिए तैयार करें, और ना कि सिर्फ इस संसार में बल्कि परमेश्वर के लिए भी वफादार हो जाए। हम परमेश्वर के कार्यों के लिए भी वफादार हो जाए और उसके अनुसार से चलने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बने रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति हो और उसके हर एक कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो है आशीषित किया है। तो हम इन बातों को समझना है कि हम उस कार्यों को करने के लिए बुलाए गए हैं जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, और हम मसीह में एक दास है जो प्रभु के कार्यों करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो आज का वचन आपने जो सुना है, वो वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बातचीत किए होंगे और परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के अनुसार, और आप प्रभु की उपस्थिति में लगातार बढ़ते जाएं, हमारी प्रार्थना ये है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं। आज जो वचन आपने हमें सिखाया है कि हम आपके दास होने के लिए बुलाए गए हैं, और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके आज्ञाओं के प्रति वफादार हो जाए, कि हम उस आज्ञा को मानने के लिए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, वो अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा इस बातों में प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद करें, हम आपके लिए वफादार हो जाए प्रभु, अपने कार्यों के लिए हम वो तत्पर हो जाए, और हमारे अंदर एक जुनून होने दीजिए, ताकि हम हर एक बातों को जो आपने हमें प्रभु बुलाया है करने के लिए उन सारे कार्यों को करने पाए। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें, मदद करें, आपके दास होकर के इस जीवन में हर एक कार्यों, चाहे वो हमारे शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, हर एक बातों में, हर एक क्षेत्रों में पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें, ताकि वो काम को करने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हर एक सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में अनुग्रह दीजिए। अगर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं, वो अपने आप को दास न समझ करके, बल्कि वो अपने आप को स्वामी समझ रहे प्रभु, तो इन बातों से उन्हें सच्चाई, उनकी आंखें खुलने पाए, और वो उनका जो बुलाहट एक दास के रूप में है प्रभु, कि वो दास का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, वो उस कार्य को करने के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा इन बातों को हमें समझाएं और आगे लेकर के चले। हर एक कार्य को करने के लिए आपके दास होकर के जीने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करे। हर एक सुनने वालों के जीवन में आशीष दे, उनकी हर एक दास तत्व का जीवन जो संसार में रह करके जी रहे, चाहे वो किसी प्रकार की कर्जाओं में है, मुसीबत में वो, या किसी शैतान के अधिकार में है, तो उन सारे जो गुलामी के दास तत्व को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध कर दूर करते हैं। हम प्रभु में दास बनाए गए प्रभु, इसमें आप हमारी सहायता करें। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हुए धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनोगे उनके पिता, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज को और भी लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने जो है जो कलीग्स के साथ आप शेयर करें, ताकि वो भी उस परमेश्वर के वचन को सुनने पाए और वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन दिनों में हम डेली जो है सुबह 8 बजे परमेश्वर के वचन को हम YouTube पर अपलोड करते हैं, तो आप हमारा जो है सुबह 8 बजे से आप परमेश्वर वचन को सुन सकते हैं। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।